हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वृंदाकुंज चैनल में स्वागत है। 2 या 3 अक्टूबर कब है पापांकुशा एकादशी? यहाँ दूर करें तिथि की कंफ्यूजन। धार्मिक मान्यता के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन विधिपूर्वक पूजा करने से साधक को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दौरान नियम का पालन करना चाहिए, इससे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। ऐसे में चलिए जानते हैं पापांकुशा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधिपूर्वक करने से साधक को सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पापांकुशा एकादशी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पापांकुशा एकादशी का पर्व 3 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर। पापांकुशा एकादशी व्रत पारण टाइम। पापांकुशा एकादशी व्रत पारण 4 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक है। करें इन चीजों का दान। एकादशी तिथि पर अन्नधन का दान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से साधक को जीवन में कोई कमी नहीं होती है, साथ ही धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा एकादशी के दिन पीले फल और पीले वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पापांकुशा एकादशी पूजा विधि। सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। मंदिर की सफाई करें। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। चंदन का तिलक और पीले फूल अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और व्रत कथा का पाठ करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। गरीब लोगों में अन्नधन समेत आदि चीजों का दान करें। विष्णु मंत्र। 1. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। 2. नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलश हस्ताय सर्व भयविनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः।